जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले सीआरपीएफ ट्रेडमेन के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। तो जो सीआरपीएफ ट्रेडमेन के फार्म भरे हैं वो तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई अदर फार्म भरने के बारे में सोच रहे हैं या फिर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आर्मी में या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में आने के लिए सोच रहे हैं कि हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं, कैसे हम एक बार में सिलेक्शन ले रहे हैं। अगर वो ऐसा आपको दिमाग में आ रही है कि हमें तैयारी करनी है, फौज की तैयारी करने में हमें वर्दी चाहिए, हमें वर्दी पहनने की शौक़ है, तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको ऐसे बातें बताने वाला हूँ ना कि आपको एक बार एग्ज़ाम देकर सिलेक्शन मिल जाएगी। तो हम पढ़ने का तरीका जो भी आपको इस बट वो हम कर चुका हूँ, वो किया हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिना किए आपको बता रहा हूँ बस अपने मन से। मैं पूरा प्रूव करके बताऊँगा और बाकी कुछ दिन के बाद ना आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ, मैं जो बताया था वो सही है या फिर गलत। हमें बताना सही नहीं कि हमने बता दे वो सही है। आप खुद अनुभव करके आप खुद बताइएगा कि हाँ, हमने जो बताया था बिल्कुल सही बताए थे। ठीक है, तो आज के बारे में जो टॉपिक है सीआरपीएफ ट्रेडमेन के बारे में पहले बात करेंगे कि सर किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ जाएगी। जो 2023 में जो वैकेंसी निकली है उसकी कितनी कट ऑफ जाएगी उसके बारे में वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसा नहीं कि आप स्किप करके देख लिया और इंपॉर्टेंट बातें छोड़ जाइए। स्पीड को दोगुना करके देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है और क्या लेवल होने वाली है, पूरी जानकारी करेंगे, इसे पूरी कवर करेंगे, क्योंकि बार बार मैसेज आते रहते हैं। हमने बहुत कई बार बताऊँ, फिर भी मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ। तो मैं पूरी बात कवर करने वाला हूँ। तो क्या कट ऑफ जानी है या थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है क्या ना कि टाइम नहीं मिलता और दोपहर का दो बज के है, मतलब दोपहर हो रखा है, तो धूप में बनाना क्योंकि जगह नहीं है यार कैंप में, हर जगह बैरक है। और कहीं देख सकते पीछे का बैकग्राउंड कितनी जंगल है, इसलिए लास्ट पीछे आकर मतलब जहाँ रहते हैं उसके सबसे पीछे आकर बनाना पड़ता है जंगल की ओर, क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होती है और वॉइस भी ठीक ठाक रहती है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर वॉइस आपके नहीं आती है, धीरे धीरे क्यों बोलते हैं। जोर से नहीं बोलता हूँ क्योंकि अगल बगल की डिस्टर्बेंस आती है, अगर सुनेंगे तो डिस्टर्ब होंगे, इसलिए मैं थोड़ा साइड में होकर। और देख सकते थोड़ा धूप ज़्यादा है और फिर भी कुछ नहीं, मैसेज देना था, बताना था आपको, ये ज़रूरी था, क्योंकि रात को ड्यूटी किया हूँ, आराम भी नहीं हुआ। मतलब कल शाम से ना मात्र 3 घंटा रेस्ट मिली है सोने को, बाकी टाइम ड्यूटी था और फिर मैं कुछ अलग प्रोग्राम था। और जीडी वाले की ये हालत चलती रहती है, क्योंकि टेट मैसेज किया था ना एक ग्रुप में कि सर जीडी की ड्यूटी मतलब कितनी ड्यूटी रहती है मेरी। देखो मेरी ड्यूटी टोटल 8 घंटा से 9 घंटा हो जाती है, कभी 9 घंटा से 8 घंटा से कभी कम होती नहीं है। ओनली ड्यूटी करना, बाकी वर्किंग अलावा, वर्किंग तो अलग है, ड्यूटी 8 घंटा, उसके बाद वर्किंग अलग। तो टोटल मिला के यार सोने को अगर 8 घंटा सोने को मिल जाती है ना तो बहुत है। अगर 8 घंटा 6 घंटा मिल जाती है, मतलब 8 घंटा रेस्ट में आप सोइए या फिर मोबाइल चलाइए, तो बहुत है जीडी वालों के लिए। इतना कभी मिलती है, एक टाइम नहीं मिलेगी आपको एक साथ। और ट्रेडमैन के लिए ना, ट्रेडमैन की आपको एक साथ रात को पूरी रात तो सोने को मिलेगी, फिर दोपहर को भी टाइम मिलेगी, तो आप अच्छा कुछ कर सकते हैं ट्रेडमैन वाले। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो आपको आगे कुछ करना है ना, आगे आप स्टडी करनी है, तो आप ट्रेडमैन के लिए, ट्रेडमैन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने का बहुत टाइम मिलती है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या करना चाहते हैं, आप जो भी कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, नौकरी लीजिएगा तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगी। बाकी हम तो अब कर चुका हूँ, मेरी परिस्थितियाँ कुछ अलग थी यार, जो हमें नौकरी जॉब लेनी थी जल्दी से जल्दी, इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी लिया, मैंने पूरा प्रयास किया। बट अभी भी कुछ अलग कर रहा हूँ मैं, कुछ अलग मतलब तैयारी तो जो भी नॉलेज अपने हिसाब से करता हूँ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की, प्लस कुछ अलग करने के चांस में हूँ, इससे आगे निकलने की। ठीक है, ऐसा नहीं लोग सोचें कि मैं यूट्यूब पे बनाता हूँ वीडियो इससे मैं आगे बढ़ना, नहीं, ये मेरा एक शौक़ नहीं है। बट आपको एक मैसेज देना, मैं जो गलतियाँ करूँ बस ये करना। और मैं इससे पैसा के चक्कर में नहीं करता हूँ कि मुझे इससे पैसा कमाना है या भी वगैरह। मेरा पैसा कमाने की कोई अलग तरीका है, वो बहुत पैसा कमाती है। आपको जब होगी ना तो आपको बताऊंगा मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा में क्या करता हूँ। मेरा यूट्यूब प्रोफेशनल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब प्रोफेशनल नहीं हूँ। इसलिए आपको मतलब हमसे बहुत लोग होते हैं कि यूट्यूब पे मतलब पैसा कमाने के चलते में लोगों को अपने ओर खींचते हैं और टाइम पास करते हैं। स्टडी के लेवल में ऐसा नहीं, आपके कैरियर की बात है, इसलिए मैं ये नहीं बताता। मेरा ये प्रोफेशनल नहीं है, मैं बता रहा हूँ फिर से, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। इससे थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है, बट जो भी बताऊंगा आपके लिए बताऊंगा, आपके बेनिफिट के लिए बताऊंगा, क्योंकि मैं ये झेला हूँ यार यूट्यूब में ये वगैरह वगैरह देखा हूँ। किसी से कुछ नॉलेज नहीं होता ना, अगल बगल के रोज़ अलग अलग तरह से बताते हैं, कुछ ढंग से बताते नहीं कि हमें कन्फर्म पता चले कि हमें क्या करना है, तो थोड़ा दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, अब हम हैं तो आपको पूरी बात बताएंगे किस तरह से, जहाँ हमने दिक्कतें झेली, जहाँ हमें कष्ट हुआ वहाँ नहीं हो। तो हमने क्या आज के टॉपिक क्या बोले थे, किस पोस्ट की कितनी कट हो जाएगी। देखिए अभी कट ऑफ के बारे में बिल्कुल ना सोचें कितनी कट ऑफ जाएगी। जैसे हमने अब एक अनुमान बता सकता हूँ सबसे ज़्यादा कट ऑफ कितनी जाएगी, जिसकी ज़्यादा वैकेंसी थी। रेगुलर की कट ऑफ अच्छी खासी जा सकती है, ड्राइवर की भी कट ऑफ अच्छी खासी जा सकती है, और
कुक की भी कट ऑफ अच्छे, सफाई कर्मचारी, ये सब कट ऑफ अच्छे जाने वाले। सबसे कम कट ऑफ जाने वाली मोची, बार्बर, धोबी और टेलर, ये सब जो है ना, ये सब कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि इसमें ट्रेड थोड़ा सा दिखते वाली है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है ऊपर से, क्या बोलते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा बीच में दिक्कत होगी, क्योंकि ऊपर से जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ ना, वहाँ ऊपर काजू का पेड़ है, वो काजू टूट के नीचे गिर गया मोबाइल के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, तो जो ये सब पोस्ट है ना, थोड़ा सा जिसमें ज़्यादा वैकेंसी थी, जिसकी ट्रेड आसान है, उसकी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। तो अभी फुल्ली जब तक एग्जाम नहीं पड़ती तब तक हम नहीं बता सकते क्या कट ऑफ जाएगी। बाकी स्टेट वाइज है, और जो भी आपको चाहिए तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर भेजिएगा, आप पीडीएफ भेज दूँगा। बस जिसका वीडियो नहीं बना पाया हूँ ना, नहीं बता पाया हूँ, वो मेरे पास ग्रुप में मैसेज कीजिएगा कि सर मुझे इस स्टेट का कट ऑफ का पीडीएफ चाहिए, हम आपको दे दूँगा, प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो हमने ये कट ऑफ के बारे में बात की कि कट ऑफ अभी कंफर्म नहीं कर सकता जब तक एग्जाम नहीं होती। वैकेंसी कितनी बारी है वो नहीं, देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा भर देते लोग, बट एग्जाम कितना देते हैं, एग्जाम में उपस्थितियाँ कितनी हैं, ये सब बहुत मायने रखती है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो ये तो कट ऑफ के बारे में है। सर नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? देखो, ऐसे तो नोटिफिकेशन में बोला गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बोला है, बट इस नॉर्मलाइजेशन ने सामान्यकृत बोला है, इंग्लिश में हिंदी बोला सामान्यकृत करेंगे। सामान्यकृत मतलब एक एवरेज होते हैं, जिसको परसेंटेज बोल सकते हैं, तो ये करने के लिए बोला है। बाकी एग्जाम होने के बाद देखते हैं क्या होता है, बट इसमें पूरी नहीं, अपनी पूरी प्रयास करके ज़्यादा ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करेंगे, जिससे ये सब भरोसे नहीं कि हमें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर बढ़ेगा ही, इसके भरोसे ना रहें। यानी सबसे बड़ी ताकत होती है खुद की ताकत, किसी और की ताकत नहीं कि वो हमें मदद करेगा, हमें सपोर्ट करेगा तो ही मतलब हम जीत पाऊँगा युद्ध। सबसे बड़ी ताकत होती है खुद की ताकत। अगर आपके पास ताकत है तो आप आराम से जीत सकते हैं, कोई भी लड़ाई हो। आप मतलब खुद को इतनी कॉन्फिडेंस बनाइए ना, खुद की इतनी ताकत बनाइए कि मैं आगे वाले भगवान भी हो ना, उनसे लड़ूंगा, भले हार जाऊंगा बट 2 हाथ तो लड़ूंगा। तो इतनी ताकत होनी चाहिए, इसके भरोसे नहीं नॉर्मलाइजेशन पे नंबर बढ़ेगा तो ही हम रिजल्ट हो गया, ऐसा नहीं रखें। और क्या एक है, एग्जाम का पेपर एक जैसा होगा क्या? देखिए, एग्जाम का पेपर ट्रेड वाइज अलग अलग भी हो सकती है, पिछले बार की तुलना में अगर पिछले बार अलग अलग हुई थी तो इस बार भी अलग अलग हो सकती है, बट अभी कुछ पैटर्न नया पैटर्न किया तो कुछ भी बदल सकती है। इस बारे में हमें नहीं सोचना कि पैटर्न अलग होगा, किसी ज़्यादा मतलब हार्ड टफ होगी, कुक की ज़्यादा टफ होगी या फिर ड्राइवर की हल्का होगी, मतलब इस बारे में नहीं सोचना। सबका सिलेबस ठीक है, एक जैसा है, सबका सिलेबस एक है। जो चैप्टर जो पढ़ने के लिए मैं जो भी एक सिलेबस होती है ना, सबका सिलेबस एक जैसा है। वीडियो थोड़ा लंबी होगी बट काम की होगी, तो सिलेबस लंबा हो सकता है, बट एग्ज़ाम के ये नहीं कर सकता हूँ कि सबका इसका लेवल क्या क्या हो सकता है। लेवल तो 10th लेवल ही है, बट एग्ज़ाम का पैटर्न सबका सेम है, क्वेश्चन अलग अलग होगा कि किसी का बहुत ज़्यादा हार्ड, किसी का नॉर्मल, एक एवरेज लेके चलती है। ठीक, किसी का उतार सब थोड़ा बहुत होती है क्वेश्चन में। अगला क्या, नंबर को कैसे, 1 मिनट, और क्या था एग्ज़ाम के बारे में, तो हमें तैयारी कैसी करनी है जो हमें नंबर नॉर्मलाइजेशन हो या ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नंबर अच्छी लानी है। तो मैं वैसे तो बता रखा हूँ कि मैं किस तरह से नंबर बढ़ाएं, मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर हिंदी हो। देखिए, उसके बारे में पूरी तरह से बताता हूँ अच्छी तरह से, ये बातें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बार बार कमेंट आते हैं सर नंबर नहीं बढ़ रहे, क्या करूँ। मैंने अभी से 10 दिन 15 दिन पहले बताया था, अगर जो जिस तरह से मैंने बताया था ना, अगर उस तरह से किए होंगे ना, बहुत लोग मेरे पास कॉल किए, सर आपने जो बताया था उससे क्या नंबर बढ़ी है, अच्छा खासा नंबर, थोड़ा मतलब 5 नंबर भी इंक्रीज़ हो जाएगा 10 दिन में। अगर आपके पास 5 नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, तो आपको बहुत मतलब आपने मेहनत कर रहे हैं, आपको दिख रहा, आगे आने वाले टाइम में 5 से 10 सिलेक्शन के लिए 10 नंबर बहुत मायने रखती है। तो भी इसी के बारे में बात करनी, देखिए पहले हिंदी के बारे में बात करते हैं। पहले ये जो जीके ना, जीके को पहले साइड करते हैं, क्योंकि जीके का कोई एरिया नहीं है, सिलेबस तो है उसका बुक में, उसका सिलेबस है कि बहुत सारा सिलेबस है। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी, पोल साइंस और करंट अफेयर्स, मतलब बहुत है। अब उतना पढ़ने के बाद आपको कहाँ से जीके पूछेगी ये कोई निश्चित नहीं है। यानी जितनी अगर बोलें तो जीके का कोई निश्चित नहीं है कि आपको इस चैप्टर से पूछेगा, आपको सिलेबस दे दिया कि इस सिलेबस से पूछेंगे, चैप्टर का नाम नहीं। ठीक, बट मैथ में, रीजनिंग में और हिंदी में एक चैप्टर, एक सिलेबस निर्धारित है। बुक तो निर्धारित है ही, बुक के साथ एक चैप्टर निर्धारित किया गया कि हाँ इस चैप्टर से हम पूछेंगे आपसे। तो इसमें ज़्यादा अगर मेहनत अच्छी तरह से करते हैं तो आराम से नंबर बढ़ सकती है। जैसे हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में जो भी हिंदी व्याकरण होती है, अपने हिंदी व्याकरण की अच्छी से देखना है, बस ओनली हिंदी व्याकरण।
और बाकी जो भी होती है ना, आप लूसेंट का हिंदी हिंदी ले लीजिए, लूसेंट का हिंदी का बुक लीजिए। अगर अभी से भी देखते हैं तो आपको 2-4 नंबर आपके नॉर्मली बढ़ेगी। अब सेट ऐसा हमें नहीं पता कि सर इंग्लिश में हिंदी में क्या क्या पूछेगा, क्या क्या लेवल होगा। आप लूसेंट का बुक खरीद के लाइए। उसके बाद अब जो सेट मारते हैं ना, उससे सेट से आप एक कॉपी कीजिए कि हाँ किस तरह से सेट में क्वेश्चन आ रहे हैं। मान के चलिए जो सेट मार रहे हैं, सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एग्जाम का क्वेश्चन है। उस चैप्टर में, उस सेट में क्या क्या क्वेश्चन किस चैप्टर से आती है, उस चैप्टर को नोट कीजिए हिंदी का। उस चैप्टर को नोट कीजिए एक अलग से सादा पेज में। और नोट करने के बाद कहीं साइड में रख दीजिए, आप दीवार में चिपका दीजिए, जिससे आपको पता चले कि हाँ हमारे हिंदी का सिलेबस क्या क्या है, चैप्टर क्या क्या पढ़ना है। डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटा, अगर हो सके तो 2 घंटा। अगर आपकी मैथ थोड़ी सी अच्छी है, मतलब 15+ नंबर आ रही है, तो आप हिंदी में 2 घंटा दे सकते हैं। अगर 10-15 नंबर से नीचे आ रहे हैं तो हिंदी में 15+ मतलब 18-19 आ रही है, और मैथ में 15 नीचे यानी 12-13 आ रही है। तो मैं हिंदी को ना 1 से 1.5 घंटा डेली दें। 1 से 1.5 घंटा डेली, मतलब सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, आंधी हो, तूफान हो, शादी हो, कुछ भी हो, मतलब खुद की भी शादी हो तो 1 घंटा हमको देनी है। 1 से 1.5 घंटा हिंदी में देनी है। ये तो हिंदी की बात होगी। चैप्टर नोट, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब जिस चैप्टर को बोला नोट किया, उस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा। जैसे आपको पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, इसमें तो डेली पढ़ने के, इसके लिए अलग से आधा घंटा टाइम निकले, डेली पढ़ने वाला है। इसे रट्टा मार के बाकी जो हिंदी व्याकरण है उसे सीखें। हिंदी में अगर ढंग से देखिएगा ना तो आराम से सीख जाइएगा। पर 18 नंबर से प्लस नंबर आने लगेंगे। जहाँ तक जो अच्छे है ना हिंदी के, जो आराम से 20 नंबर ले आएंगे। अगर आप सेट प्रैक्टिस में डेली 18+ नंबर आती है एवरेज, तो वहाँ एग्जाम में ना आप 20 नंबर के आसपास ले आ सकते हैं। तो ये तो होगी रीजनिंग, हिंदी की बात। रीजनिंग की बात सेम, रीजनिंग का कोई भी एक बुक उठाएं, उससे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले चैप्टर की छटाई कीजिए। मतलब एक चैप्टर की एक अलग से चार्ट बनाइए कि आपको कौन सी चैप्टर है जो एग्जाम में बार आते रहती है, एग्जाम से पूछे रहती है। आपको इतना सेट प्रैक्टिस मारते इतना तो अनुभव हो गया होगा कि आप कौन से चैप्टर है। मेरे पास बुक नहीं है कि आपको हर चैप्टर को बता दूँ। अगर आता तो आपको प्रोवाइड भी कराता, आपको पढ़ाने का भी प्रयास करता कि देखिए इस तरह से आपको नॉर्मली जितना भी मेरे पास नॉलेज था, आपको पूरी प्रयास करता कि इतना मेरे पास नॉलेज है कि आपको आराम से रिजल्ट को मतलब करवा सकता हूँ, पूरा पास करवा सकता हूँ। आप अच्छी तरह से नंबर, अच्छी खासी नंबर मतलब दिलवा सकता हूँ आपको, आपकी मेहनत पर निर्भर करके। बट मेरे को टाइम नहीं मिलता कि आपको बता पाऊँ। तो अब जो बता रहा हूँ ना, बस उस पर कुछ दिन तो फॉलो करके देखिए। जो फॉलो करें उन्हें बेनिफिट भी मिल रहा होगा। जो मेरे वीडियो को पूरी अच्छी तरह से समझते होंगे, देखते होंगे, उन्हें बेनिफिट मिल रहा होगा। बाकी जो टाइम पास करने का तो उन्हें तो टाइम पास करेंगे, हमें कुछ भी समझाएंगे तो उन्हें टाइम पास करने, तो अरे हमें नहीं कुछ लेना। आप जो भी कीजिएगा आप अपने लिए कीजिएगा। आपको वर्दी पहननी है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं कितना मेहनत करता हूँ। ड्यूटी करना, सोने को ढंग से टाइम नहीं मिलती, और वर्किंग भी करना पड़ता है। बिनु किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता यार। अगर फौजी बनना है ना, थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत रखनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा परेशान होगा तो ऐसे परेशानी में थोड़ा सा घबराना नहीं है। यही तो होती है फौज की एक अलग ताकत, जो औरों से अलग करती है। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस पे। क्या रीजनिंग की सेम नंबर नोट कीजिए। जो भी चैप्टर आपको 15-20 नंबर है, 20 चैप्टर आपके नाम आते हैं। चैप्टर आप रीजनिंग में आपको बहुत सा चैप्टर आ जाएंगे, बट आपको एक ऐसे चैप्टर है ना जो 2-3 दिन चैप्टर पढ़िएगा। एक चैप्टर को 2 दिन पढ़ के, जैसे 2 घंटा अगर डेली पढ़ता रीजनिंग, तो हर चैप्टर को ना 2 घंटे, मतलब एक चैप्टर को 2 दिन पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से मतलब चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे चैप्टर का नाम सर्च कीजिए। जैसे आपको मैं सिलोजिज्म पढ़ना है रीजनिंग में, तो सिलोजिज्म लिखिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए सिलोजिज्म कैसे पढ़ें, तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे वीडियो। नहीं तो भी नहीं, अगर नहीं मिल रही है तो आप ग्रुप में जो है ना, ग्रुप में अब जो मैथ नहीं बनती, रीजनिंग नहीं बनती, उसको मैसेज कीजिए ना ग्रुप में कि सर हमके ये मैथ नहीं बनी, ये रीजनिंग में आपको मिलेगी, सोल्यूशन जरूर मिलेगी। आपको मैं इतना टाइम मिलता है कि आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात कीजिए। ग्रुप में ऐसी टाइम पास मैसेज नहीं कीजिए। जो कुछ दिखते हैं, जो मैथ में नहीं बन रहे तो मैथ के क्वेश्चन भेज दिया, या फिर जैसे ऑनलाइन क्लास करें मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं बना तो भेज दिए। ठीक है, ये तो है रीजनिंग की बात। सेम रीजनिंग की इसी तरह से करनी है। और रीजनिंग कम से कम 2 घंटा, अगर 2 घंटा डेली देते हैं किताब हिंदी में 2 घंटा हो जाती है, 2-4 घंटा आपको हो गई। अब 4 घंटा हिंदी और रीजनिंग हो गई। मैथ की सिलेबस, अगर आपको मैथ की सिलेबस 15 नंबर से नीचे नहीं 10 और 15 नंबर के बीच में आ रही है, तो पहले हमें क्या करना है? पहले तो उस चैप्टर को नोट करना है जो हल्का हो, छोटा चैप्टर हो, और एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से मतलब ज़्यादा हो।
मतलब उससे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना 90 नहीं 100% है तो आएगी, अगर इस चैप्टर को देख लेते तो उसे अगर कवर करते ना, आपको जितना भी मान के चला कि जो चैप्टर आप जिस चैप्टर से जिससे सेट मारते हैं, कुछ चैप्टर ऐसा है कि आपको ऐसा तो नहीं सेट प्रैक्टिस कर रहे थे आपको 10 नंबर आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा चैप्टर होगा ना जिससे आपको हर बार बन जाती है उस सिलेबस का, मतलब उस चैप्टर का आपको क्वेश्चन नहीं छूटती है, बन जाती है, उसमें छूटती है मतलब 2-4 क्वेश्चन, मतलब ज़्यादातर 90% चांस 80% चांस है कि वो बन जाती है। उस चैप्टर को बाद में, पहले उस चैप्टर को साइड करें, आप अलग अलग पेन से या फिर उसे अलग ढंग से मार्क कर सकते हैं। चैप्टर सिलेबस तो सबको लिखना है, उसको ना अलग ढंग से मार्क कर सकते हैं कि हमने इस सिलेबस को हर बार मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन को बना लेता हूँ, बट कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो बनते ही नहीं होंगे। पहले उस चैप्टर को देखें, दृष्टिकोण से उसमें पढ़ने में कम समय लगे, अच्छा हो, और तो उसे ना नोट करेंगे, उस चैप्टर को देखेंगे। पहले तो अगर हमारा माना तो जो पहले कॉमर्शियल मैथ है, कॉमर्शियल मैथ में क्या क्या आती है आपको बता रखा हूँ, जैसे एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड टैंक, रेल, SI CI, परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन आपको मिलते क्या कॉमर्शियल मैथ में आती है। और बाकी एडवांस मैथ में सबसे पहले अलजेब्रा पढ़े से आपको फंडामेंटल मैथ, जैसे फंडामेंटल मैथ में आपको नंबर सिस्टम आ जाती है, LC में शेप आ जाती है, घातांक करनी आ जाती है। ये 3 चैप्टर अगर देख लेते हैं, LC में शेप, नंबर सिस्टम, ये अगर देख लेते हैं और अलजेब्रा देख लेते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको आते रहते हैं मैथ में। ये सब थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह है, आपको कम से कम मैथ में ना कम से कम 4 घंटा डेली देखनी पड़ेगी, 4 घंटा यानी 8 घंटा, और कम से कम 4 घंटा, ज़्यादा अगर आपके पास है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने का प्रयास कीजिए। आपके लिए 2 महीना 1 महीना जो भी अब टाइम बचे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी एग्जाम के बारे में ना सोचें एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या करना नहीं करना, अभी ओनली फोकस एग्जाम। सब समय पे हो जाएगा, आपको सब बताऊंगा कि कब क्या करना है। यही गलती करते हैं ना कि हमें खाना आ जाए और मतलब खाना 2 दिन बाद है और पहले से उसके चलते आग लगा रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, तो वो तो ख़राब हो जाएगा ना, कहने कि वो फेंकना पड़ेगा, फिर से बनानी पड़ेगी, ये गलती करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स, बहुत लोग डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की बात कीजिए, अभी आपको बताऊंगा, बहुत टाइम मिलेगा आपके लिए। उसके लिए पहले एग्जाम की देखें कि हमें एग्जाम में कितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आना, कि हमें ये नहीं सोचना पड़े कि हमें अफसोस करना पड़े कि 2 नंबर के लिए रह गया, 1 नंबर के लिए हमें सिलेक्शन नहीं मिली। ऐसा नहीं होने देना, पूरी ताकत लगा देनी है इस बार कि हमें नौकरी लेनी है। और खास करके वो जो GD में नहीं हो, ये बार छट रहा है ना, वो उनको तो कम से कम यार, अरे उन्हें तो नींद नहीं आएगी। अगर हम उनके जगह पर होता ना, हमें नींद नहीं आती यार, हमें क्या करूँ, हमें पूरी नंबर लानी है, हमें इस बार सिलेक्शन लेनी है। तो मैं जैसे बता रहा हूँ उसे करके देखिए, आपको कुछ दिन में बेनिफिट मिलने लगेगी। मैथ में हमने बताया कि जिस तरह से आपको बताया ना, चैप्टर में जो बढ़ रहे हैं उसे थोड़ा बाद में देखेंगे, जो नहीं बढ़ रही उसे पहले देखेंगे। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और कितना, कम से कम 4 घंटा, तो 4 घंटा 2 घंटा, अगर 2 घंटा हिंदी देते हैं, 1.5 घंटा हिंदी, आधा घंटा फार्मूला वगैरह याद करने के लिए, रीजनिंग के लिए आधा घंटा, यानी टोटल 4 घंटा हिंदी और इंग्लिश मिला के, रीजनिंग मिलाकर, और मैथ में 4 घंटा, मैंने 8 घंटा हो गया। 8 घंटा हो गया तो अब करना क्या है, 2 घंटा सेट में, कम से कम 2 घंटा का सेट है तो 2 घंटा सेट में मारना है, और 1 घंटा उसको एनालिसिस करना है, क्या कौन बना, कौन सा क्वेश्चन बना, यानी 1 से 2 घंटा, 2 घंटा का सेट बांटे, यानी टोटल 12 घंटा। यानी हमारी रूटीन कम से कम तो आएगी 12। अगर आपको सिलेक्शन लेनी तो इतना मेहनत तो करनी पड़ेगी। सोच लीजिए हम ड्यूटी करता हूँ तो कम से कम 12 घंटा तो हमको हो जाती है, इतना व्यस्तता हो रही है। अब अभी से अगर आप पढ़ने के टाइम में आदत डाल लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको सिलेक्शन मिल जाएगी, आदत भी डल जाएगी, मतलब बहुत आपको नॉलेज भी बढ़ जाएगी, बहुत सारी इंप्रूवमेंट होगा। कम से कम 12-13 घंटा का आप अगर चाहते हैं कि हमें इस बार में सिलेक्शन ले लेनी है, सब कुछ छोड़कर, दिन दुनिया में क्या हो रहा है बिल्कुल छोड़ दें कि मेरे घर पे क्या हो रहा है। 2 महीना कम से कम, कोई ऐसा नहीं कि अब भूकंप आ जाएगा घर में, घर गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई नाराज़ होता है तो बोलते हैं कि तुम मेरे पास फ़ोन नहीं करते, बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं गाँव वाले या फिर घर परिवार वाले। मेरे भी, जैसे मैं भी ड्यूटी करता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि फ़ोन नहीं करता, मैं कहीं बिजी रहता हूँ यार, ड्यूटी करता हूँ। आप लोग को भी बताता हूँ कि हाँ किस तरह से गलत करें, और मैं खुद का जो कर रहा हूँ ना काम, आपको भी कभी बताऊँगा कि मैं करता क्या हूँ। मेरा यूट्यूब पर पर्सनल नहीं है, मैं क्या करता हूँ आप अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप भटक जाइएगा। मैं ऐसे बता दूँ तो नॉर्मली बताता हूँ, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मतलब शेयर मार्केट। बट शेयर मार्केट में अभी सीख रहा हूँ, बट इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो इस मार्केट मतलब अभी तो हम आपको सलाह ये दूंगा कि आप पहले जॉब ले लीजिए, पहले तो आपने नौकरी ले लेनी है। जब पैसे आएगी तो आपको पास नए नए तरीके आएंगे। शेयर मार्केट के बारे में जब हम एक्सपर्ट हो जाऊँगा ना, तो आपको भी बताऊँगा कि हाँ दोस्त, इस तरह से करो, आप आगे और बढ़ सकते हो, पैसा कमा सकते हो। मैंने आपको बताया ना कि मेरा टारगेट क्या है, कि मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, मैं बहुत नॉर्मल गरीब परिवार का हूँ, बट हमें गरीब मरना नहीं है। अगर मैं गरीब मरता हूँ ये मेरी गलती है। तो मैं ऐसा गलती नहीं कि मैं बहुत लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि मेरा गलती है कि मैं मतलब गरीब परिवार से हूँ।
अपने अलग किसी और को दोस्त लगाते हैं कि मैं गरीब परिवार में पैदा हो गया, यार क्या करूँ अब नहीं, ऐसा नहीं है। गरीब परिवार में पैदा होना कोई गलती नहीं है। अगर गरीब मर जाता हूँ, गरीब रह जाता हूँ तो ये मेरी गलती है ना, मैंने कुछ किया ही नहीं। बहुत मौका, अरे मौका कोई किसी को देता नहीं है, निकालना पड़ता है, लेना पड़ता है। अगर आप ये सोच के चलिएगा ना कि मैं कहीं दूर जानी है, मतलब कहीं आप अपने घर से कहीं सिटी में जानी है, हमें पूरी तरह से रोड खाली मिलेगी तभी जाऊँगा घर। आप खुद बताइए, आप बोलिएगा कि मैं घर से तब भी जाऊँगा सिटी में सब मार्केटिंग में मार्केट करने के लिए जब मेरी रोड पे कोई आदमी नहीं मिलेगी, मतलब पूरा रोड हमको खाली मिलेगी तब भी जाऊँगा। क्या सोचिए, कभी मिल सकती है, कभी हो सकता है नहीं, और सब मुसीबत से लड़ के जाना पड़ती है। तो इसी तरह से लाइफ है, आपको कोई टाइम स्पेशल नहीं देगा। 12 घंटा का हमने रूटीन बताया कि 12 से 13 घंटा आपको मिलेगी, आपको कोई स्पेशल टाइम नहीं देगा, आपको निकालना पड़ेगा, हर चीज़ एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सब आपको जब डेली थोड़ा थोड़ा कीजिएगा ना तो आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगी और आगे जाके आपको बहुत टाइम का मतलब बेनिफिट होने वाली है। मैं एडजस्टमेंट जानता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। 3 घंटा ड्यूटी करता हूँ फिर भी सोता ना हो, फिर भी मतलब मस्ती में रहता हूँ, बट अपने टारगेट को याद रखता हूँ मैं क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो भाई मैं जो बता रहा हूँ ना, एक कुछ दिन करके देखिए, आप खुद हमें ना आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपको खुद हमारी ओर आकर्षित हो जाएगा। मेरी बात मानिए, अगर मेरी बात जिनको समझ में आती है ना, जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ, रियलिटी बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि हमने आपको अपनी वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए मैं अपने आप को खुद को मैंने झूठ बता दिया या अलग सलग बताया। मैं अपने इम्प्रूव नहीं चाहिए हमें। मेरे से जो भी सीखते हैं 10 लोग ही सीखते हैं, बट वो आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि हमारे वीडियो देख के और हमें पीछे बाद में बोलें कि इनका वीडियो देखा था, हमें गलत मतलब फंस गया। अब जो भी सीखिएगा हमसे, मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ अब हमसे जो भी सीखेंगे ना, आपको जो भी बताऊँगा, आपको मतलब आपको छोड़ना चाहूँ। मेरा टारगेट क्या है ना, मैं अगर किसी को बताऊँगा ना तो क्या होता ना कि मेरे जो अगर मुझे अच्छी तरह से जान लेते हैं ना, वो हमें छोड़ते नहीं। आपको खुद पता चलेगा जब मैं आपको अच्छी बातें बताऊँगा। बहुत कुछ बताने वाला हूँ धीरे करके। जो नए भर्ती के लिए, जो नई तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं कि हमें नई तैयारी करनी है, हमें सिलेक्शन लेनी है, एक बार में ज्वाइनिंग जो मतलब फौज में जो मतलब नौकरी ले लेनी है, तो उनके लिए सबसे पहले अपॉर्चुनिटी होती है कि फौज में कम एज में या सबसे पहले नौकरी आसान होती है, क्योंकि उसमें भीड़ भी कम रहती है, क्योंकि हाइट का एक आ जाती है लेवल कि हर लोग की जिसकी हाइट होगी वही कंपटीशन कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आसान हो जाती है अदर के तुलना में। तो पहले जो सोच रहे हैं कि हमें जल्दी से नौकरी लेनी है, तो वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी बातें हमको बताऊंगा कि क्या किस तरह से करनी है स्टडी। धीरे करके थोड़ा सा टाइम की दिक्कत होती है, इस वजह से थोड़ा मतलब बता नहीं पाता हूँ, बट ज़रूर बताऊँगा। ये विश्वास रखिए हम पे। जैसे मिलता हूँ आपको अच्छी ही बातें बताऊँगा, कहीं आपको ये अंधेरा में नहीं ले जाऊँगा। आपके शेयर मार्केट के बारे में बताया, आपको अच्छी तरह से सीखना और आपको खुद बताऊँगा क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। ठीक है दोस्तों, अभी ये सब के बारे में छोड़िए, शेयर मार्केट क्या है वो कुछ जानना ही नहीं है। अभी ओनली जानना है तो अपनी नौकरी के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में क्या करना है। तो अभी कट ऑफ के बारे में ना सोचें कि हमें कट ऑफ क्या जाएगा, हम अपनी तैयारी के बारे में सोचें। अपने नंबर की, अगर आपको 50 नंबर 60 नंबर कितनी कट ऑफ जाएगी, ये वगैरह अगर सोचते हैं कि मैं कितनी कट ऑफ जाएगी यार, किसी सबसे कम कट ऑफ जाएगी। आप ये जानकर क्या साबित करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं कि कम कट ऑफ जाएगी, हम कम पढ़ेंगे। आपके हिसाब से तो कट ऑफ नहीं जाएगी ना। आप सोच रहे हैं कि हम कम पढ़ेंगे, इतना गए तो हम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो हमें सिलेक्शन हो जाएगी। वो लोग घबराते हैं ना जिनकी हौसला जो कमज़ोर होते हैं, वो सोचते हैं कट ऑफ के बारे में। जो मजबूत होते हैं ना, जिनकी इरादे मजबूत होती है, तो वो ये नहीं देखते हैं कि आगे जो जिससे हमको लड़ना है, जो हमें आगे से सामना करना है, वो हिमालय हो या फिर कुछ और, हमें उसे पार कर जाना है। घबराते हैं वो जो कमज़ोर होते हैं। तो आपको मजबूत बनना है एक फौलाद की तरह, चाहे कुछ भी मुसीबत हो, हमें तोड़ के भाग जाना, तोड़ के ही निकलना है। ऐसे नहीं कि पीछे कदम ले लिया, आगे बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, एक हौसला बनाइए अपने आप को, खुद को मोटिवेट कीजिए। जब भी पढ़ते हैं, जब कुछ सीखते हैं, तो खुद को खुशियाँ को इंप्रेशन को बाहर लाइए। आप जैसे आपने कुछ सीखा, आप मैथ में 10 नंबर मतलब 10 नंबर आ रहे थे, और कुछ दिन बाद एक हफ्ता बाद 15 नंबर या 12 नंबर आने लगा या 13 नंबर आने लगा, तो उस खुशी को ना इम्प्रूव कीजिए, मतलब आप बाहर निकालिए। आप पार्टी कीजिए, पार्टी मतलब आप जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो खुशी को बाहर लाइए। इसमें आपको मोटिवेट मिलेगी खुद को कि मैं पहले से अच्छा हूँ, मैं और अच्छा हो सकता हूँ। ये अगर हौसला रखिएगा तो आप में ये खुद की मोटिवेशनल कभी ख़त्म नहीं होती। किसी की बातें सुनकर मोटिवेट होना ना, वो कुछ देर तक रहती है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाती है।
तो हमने आपको यही प्रयास करता हूँ कि आपको हमें मोटिवेट नहीं करना आपको, मतलब हम मोटिवेट मतलब बातें बोलकर आपको मोटिवेट नहीं करना है, हमें आपको ऐसे मोटिवेट करना है कि आप खुद अपने आप से मोटिवेट होते रहें। अरे हर कोई तो आपके पीछे पीछे नहीं घूमते रहेगा ना मोटिवेट करने के लिए, कि आपको एक बंदा चाहिए मोटिवेट करने के लिए। अब लड़का ये पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो गया, कोई बोल दिया कुछ तो मोटिवेट करना है। यहाँ तक ये ध्यान रखिए, अपने खुद अपनी स्टडी में घुस जाइए ना अंदर, मतलब पूरी 100% दीजिएगा, तो आपको इधर उधर की बातें की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं मिलेगा किसी को सुनने के लिए। क्योंकि आपकी पूरी सोचना, एक याद रखिए, जो करता है ना वही दिमाग में चलता है, और जो दिमाग में चलता है वही लोग करते हैं, वही लोग सोचते हैं। तो आप पूरे दिन अगर स्टडी कीजिएगा तो आप बताइए कि आपको दिमाग में कोई भी चीज़ दिमाग में आएगा? अगर आपको आ रहा है ना, तो अगर आपको मारा कि मैंने स्टडी आज स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में मेरी गर्लफ्रेंड के नाम आ रहा है, मतलब मेरे गर्लफ्रेंड के दिमाग में आ रहा है, ठीक है, गर्लफ्रेंड की बातें बार बार आ रही है, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। एक दिन आएगी, 2 दिन आएगी, बट ये लगातार को कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाऊंगा ना, तो गर्लफ्रेंड गई कहाँ? तेल लेने, हमें पता नहीं चलेगा कि गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड कहाँ गया, बट हमें पूरी की पूरी फोकस रहेगी अपनी स्टडी पे। धीरे धीरे करके कॉन्सेंट्रेशन पावर एक जगह एकत्रित होती है, ठीक है। इसी को योगा बोलते हैं। योगा अवस्था में जब आंख बंद करते हैं तो थोड़ा दिमाग मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, धीरे धीरे मन ना शांत हो जाती है। उसी प्रकार से मैं जब भी स्टडी करते हो धीरे धीरे थोड़ा सा चंचल होती है, बहुत सा काम पढ़ने के टाइम में काम याद आएगा, ये करना है वो करना है वगैरह वगैरह बहुत चीज़ याद आती है। फिर धीरे धीरे सबको इग्नोर कीजिएगा ना, तो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन आपको पढ़ाई पर आ जाती है। ये लगातार करने से ना 1 दिन 2 दिन धीरे धीरे इंप्रूव करिए, मतलब मन मार के करते रहनी है। आपको उसमें ना मज़ा लाना है, अपने पढ़ाई को इस तरह से करना है जिसमें मज़ा आए। जो ये मज़ा वाला बोला ना हमने अभी आपको बताया कि किस तरह से पढ़नी है, मज़ा आने में, मतलब इसके बारे में एक अच्छी सी बातें बताऊंगा कि क्या करनी है। जो लड़के नए हैं ना, जो नए तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं कि हमको एक बार में सिलेक्शन लेनी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आपकी तो समय तो बहुत मतलब बर्बाद कर दिए, खो दिए। आपकी लास्ट ऑप्शन किसी का होगा जो इस बार वैकेंसी को भरा मरे, उसके बाद उसकी एज नहीं बचेगी उनकी, तो वो ध्यान रखें। उनकी सिलेक्शन इस बार ले लेनी है तो ले लेनी है, हमें पीछे नहीं हटना, खुद को कमज़ोर नहीं मानना है। अरे जो लोग ये कर रहे हैं, आप ही लोग में से तो 20 से आए ना, वो तो नहीं कहीं भगवान से यानी ऊपर से आए हैं वो बनाने के लिए। अरे हम ही लोग में से, आप लोग में से हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बट उनको हौसला मजबूत है। हमें ठीक है, हमें नहीं आता, क्यों नहीं आता? हम सीखेंगे ना, उनको थोड़ा ना कि अचानक बचपन से ही आ गया, वो सीखे हैं, हम भी सीख लेंगे। सीखने का कोई उम्र नहीं होती, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ जब मैं बोलता हूँ, जितना बताता हूँ आपको समझ में आई होगी। आप आराम से देखिए, पूरी बात समझिए मेरी, मैं कि आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर एक बार मेरी बात समझ में आ गया ना, तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पहाड़, हिमालय की तरफ खड़ा हो जाइएगा। किसी को बताने से, किसी को डीमोटिवेट करने से आप मोटिवेट नहीं होइएगा, डीमोटिवेट नहीं होइएगा। खुद को मोटिवेट रखने के लिए आपको तरीका बता रहा हूँ। खुद को मोटिवेट मतलब हो जाइएगा अपने आप को। किसी को बताने से आप कुछ नहीं होगा आपका। मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बना रखा हूँ ना कि कोई कुछ बोले तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोग बोला है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, तुम यूट्यूब पे पैसा कमाना चाहता है। क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं है। मेरे यूट्यूब से मैं जो कर रहा हूँ, मैं इतना नहीं कि मैं दिन रात इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। यूट्यूब इतना पैसा नहीं दे देगी हमें। आपको ये देखते हो कि हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है इसमें बोलने की या फिर जो भी हो, बट सिखाने की थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। क्योंकि मैं इसमें कुछ काम किया हूँ, मैं गांव में रहकर, मतलब स्टडी करवाने का, मतलब पढ़ाने का, तो ठीक है। बट मेरा मेन टारगेट, मैं जो मेन काम करता हूँ, मतलब आगे बढ़ने का, यानी पैसा कमाने का, शेयर मार्केट है, ठीक है। मैं यूट्यूब पे नहीं, जिसको पसंद आता है कि मैं इनकी बातें मानूँ, या फिर इनमें ये अगर लगता है ना किसी की मैं अपने इम्प्रूव करिए, माना कि मैं इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इनसे भी कुछ अर्निंग होती है कि कुछ पैसा मिलेगी, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं यूट्यूब बनाऊँ, चैनल बनाऊँ, अब बिल्कुल बनाइए, बट पहले खुद को उस लायक बनाइए जो पहला प्रोबेबिलिटी है। जो मैं पहले एक कदम सक्सेस की बढ़ा लेंगे, तब दूसरा कदम के बारे में सोचेंगे। भटकना नहीं है, आपके पास जितना है ना, पहले एक फोकस बनाने, एक टारगेट बनाने कि हमें करना क्या है। जिस टारगेट के बारे में सोच लिया, फिर कुछ नहीं सोचना कि हमें करना क्या है। मैं यही करता था। मैं जब पढ़ना था ना, स्टडी करता था, मेरा एक ही टारगेट था, जॉब लेना। मेरा हाइट थी, मतलब मेरा स्टडी भी ठीक थी। मैंने सोचा कि अगर जिसमें किसी में भी जॉब हो जाए, मैंने ये क्राइटेरिया नहीं डाला था कि मैं इसमें जॉब करना हो, नहीं तो नहीं जॉब करूँगा। मुझे बस एक ही था टारगेट, नौकरी लेना, चाहे कोई भी नौकरी हो, ठीक है। तो मैंने पहला ऑप्शन डाला था नौकरी।
जब नौकरी में आया, कुछ पैसा आया, कुछ घर की स्थितियाँ कुछ ठीक की, तो भी मैं धीरे धीरे मैंने शेयर मार्केट में जाना कि शेयर मार्केट में भी बहुत पैसे कमा सकते हैं, बहुत लोग कमाते हैं, बहुत लोग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें कुछ सीखने की एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो मैंने अब चालू कर दिया उसमें। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मतलब पैसा मिल सकते, माना आया, बट ये मेरा गोल नहीं है। मैं 2 घंटा 3 घंटा काम करूँ और बस अपने घर में अपने फैमिली के साथ टाइम दूँ। शेयर मार्केट ऐसा ही है, आप कुछ दिन मतलब आप 2-3-4 घंटा में ना आप अच्छे खासे अर्निंग करके आराम से घर में अपने फैमिली के साथ टाइम दे सकते हैं। तो मैं ये करता हूँ। बाकी ठीक है, मैंने पहला टारगेट हमने क्या बताया कि मेरा पहला टारगेट था जॉब लेना। अब भी जॉब लीजिए, उसके बाद फिर यूट्यूब पे जो भी आपको जिस फील्ड में आपको जाना का इच्छा करता है आप जाइए। बट पहला टारगेट था जॉब लेना, तो पहला टारगेट आप जॉब लीजिए। अगर आप पहला टारगेट आप चाहते हैं ना कि हमें पहला टारगेट यूट्यूबर ही बनना है या मार्केटिंग करनी है, जो भी करनी है उसी की ओर जाइए ना। फिर टाइम वेस्ट क्यों करना किसी के बारे में कि किसी के एरिया में किस लिए जाना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। जो नए हैं और जिनको चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए हैं बंदे हैं जो तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं डिफेंस का, तो उन्हें शेयर कर दीजिए, उन्हें मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, वो हमसे जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नए नए बातें आपको बताऊंगा कि एक बार में जॉब क्या किस तरह से पढ़ें, क्या किस तरह से स्टडी करें, जो एक बार में नौकरी ले लें, जॉब ले लें। क्योंकि हमने वो जो गलतियाँ करी हूँ, आपको ऐसा नहीं बताऊँगा कि हमने जो गलतियाँ की आप वो गलतियाँ नहीं दोहराएं। आपको दोहराने के लिए मौका नहीं देंगे, आपको बताएंगे जिससे आप गलतियाँ ये नहीं दोहराएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। आप हमें लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप पर छोड़ता हूँ, आप हमें सपोर्ट कीजिए, नहीं कीजिए मैंने आपको बता दिया कि मेरा ये प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छी लगती है तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए। बाई चांस और आगे बढ़ने में मेरा भी एक हेल्प कर सकते हैं, मतलब जहाँ जाना चाहता हूँ एक सहारा, एक सपोर्ट बन सकती है यूट्यूब। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। आप हमें पसंद करते हैं नहीं करते हैं, आपको छोड़ता हूँ। आपको हमारी फ़ौज अच्छी लगती है तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमारी फ़ौज आपके लिए कुछ करती है तो सपोर्ट करेंगे वो लोग, नहीं तो नहीं करेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, छोड़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, ड्यूटी क्या हूँ, रेस्ट करनी है तो फिर चलता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।